गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा मानोतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौद्रिक नीति के जो मात्रात्मक उपकरण हैं उनके बारे में पढ़ा। तो जो पिछले वीडियो में जो थोड़ा सा डायग्राम है वो थोड़ा सा गलत है, उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो गुणात्मक उपकरण साख के प्रवाह के आर्थिक क्रिया के विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं। निसंदेह गुणात्मक उपकरणों के में कुछ सीमा तक मात्रात्मक उपकरणों का ही अंश रहता है। मोटे तौर पर इन उपकरणों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सीमांत आवश्यकता यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा जो उपकरण है वह है साख की राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। एंड तीसरा है नैतिक प्रभाव मॉरल सिचुएशन। तो सबसे पहला जो गुणात्मक उपकरण है वह है सीमांत आवश्यकता। ऋणों की सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंकों द्वारा दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तुओं की वर्तमान मूल्य के अंदर से है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का मकान बैंक के पास जमानत के रूप में रखा और बैंक ने उसे 80 लाख का ऋण देता है। इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता 20 लाख होगी। यदि अर्थव्यवस्था की किसी विशेष व्यावसायिक क्रिया के लिए साख के प्रभाव को सीमित करना है तो ऋण की सीमांत आवश्यकताओं को प्रतिशत के रूप में बढ़ा दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि साख के प्रवाह का विस्तार किया जाना है किसी क्षेत्र विशेष के लिए तो सीमांत आवश्यकताओं को कम कर दिया जाता है। बहुधा सट्टे की क्रियाओं के लिए सीमांत आवश्यकताओं को ऊंचा रखा जाता है। यानी जो सीमांत आवश्यकता का मतलब है कि अगर कोई भी ऋण दिया जा रहा है बैंक के द्वारा तो उसकी जिस वस्तु को वैल्यूएशन की जा रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है और बैंक द्वारा कितना उसका ऋण दिया जा सकता है, इसके बीच का अंतर है। जो दूसरा उपकरण है वह है साख की राशनिंग ऑफ क्रेडिट। साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना है। साख की राशनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टी की क्रियाओं के लिए दिए जाने वाले ऋण पर रोक लगानी होती है। केंद्रीय बैंक विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए साख का कोटा निर्धारित कर देता है। ऋण देते समय वाणिज्य बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते हैं। तो वाणिज्य बैंकों पर यह किसी क्षेत्र विशेष में साख की अतिरिक्त देयता या किसी क्षेत्र विशेष में बैंकों द्वारा साख की कम देयता को नियंत्रित करने के लिए साख की राशनिंग की जाती है। जो तीसरा उपकरण है वह है नैतिक दबाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। केंद्रीय बैंक का लगभग सभी वाणिज्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव होता है। अतः सामान्यतः ये बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा साख के विस्तार या संकुचन की सलाह को मान लेते हैं। मुद्रास्फीति के समय बैंकों को साख के प्रवाह को सीमित करने तथा अविस्फीति के दौरान उदारता से ऋण देने का केंद्रीय बैंक परामर्श देता है। तथा कथित यह नोट जारी करना चाहते हैं। निसंदेह नैतिक प्रभाव में मानने तथा दबाव डालने का मिश्रण पाया जाता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को अपने निवेश पत्रों का पालन करने के लिए भी मनाता है। असफल होने की स्थिति में उन पर दबाव डालकर मनवाता है। यदि यह कार्य नहीं करता है तो केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है जिससे वाणिज्य बैंकों की मान्यता रद्द करना आदि शामिल है। मौद्रिक नीति
का एक उपकरण होने के कारण नैतिक प्रवाह एक मात्रात्मक उपाय भी है और गुणात्मक उपाय भी है, तथापि इसे हम गुणात्मक उपाय की श्रेणी में ही रखते हैं। तो इस तरह से जो आरबीआई की मौद्रिक नीति, मौद्रिक उपकरणों के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से केंद्रीय बैंक जो वाणिज्य बैंकों द्वारा साख क्रिएशन का जो कार्य किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन का जो कार्य किया जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाती है। सामान्यतः यह निर्भर करता है कि कोई उपकरण किस दिशा में कार्य करेगा, उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। जैसे अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति होने का अर्थ है कि लोगों की क्रय क्षमता कम है, तो ऐसे में क्रय क्षमता तभी बढ़ाई जा सकती है जब अर्थव्यवस्था में साख के प्रवाह को बढ़ाया जाए। तो ऐसी आर्थिक दशाओं में केंद्रीय बैंक द्वारा उदार मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है, जिसके तहत जो हमारे बैंक रेट्स हैं, जो SLR हैं, CRR हैं, इन सभी रेट्स को कम किया जाता है, जिससे जो लागत है कर की वो कम आए वाणिज्य बैंकों के लिए, और वाणिज्य बैंकों द्वारा कम ब्याज की दर पर लोगों को ऋण दिया जाए और लोगों द्वारा कम ब्याज की दर के लोभ से ऋण भी लिया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाया जा सके। इसी के विपरीत अविस्फीति की दशा में अविस्फीति मंदी के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरी जो मंदी या अविस्फीति एक ही स्थिति, एक ही बात है। जो दूसरी अवस्था है वह स्फीति। अगर अर्थव्यवस्था में स्फीति है, यानी अगर अर्थव्यवस्था में स्फीति है, तो सरकार जो हमारा RBI है, जो उसकी मौद्रिक नीति है, वो संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाएगा, जिसके तहत वो अर्थव्यवस्था में जो साख के प्रवाह को है वो कम करने के प्रयास करेगा, और उसी के तहत वो अपने विभिन्न तरह की जो रेट्स है, बैंक रेट है, SLR है, CRR है, इन सभी को बढ़ा देगा, ताकि साख जो निर्माण है वो, या साख निर्माण की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो सके, जिससे जो ब्याज की लागत है वह बढ़ जाए। साख की लागत क्या है, या हम कह सकते हैं साख की लागत बढ़ जाए, और जिससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है वो है कम किया जा सके। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में मौद्रिक नीति के जो गुणात्मक उपकरण हैं, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग व नैतिक प्रवाह के बारे में पढ़ा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।